डिज्नी राजकुमारी रेम्पजेल की आज हम कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा दूसरा कोई नहीं था। कई वर्षों से उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी प्रकार समय बीतता चला जा रहा था। उनकी आयु बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन उसको महसूस हुआ कि मेरे पेट में बच्चा है, उसकी कोख में एक बच्चा है। तो उसे ऐसा एक महसूस हुआ, ऐसा एक ख्वाब आया कि मुझे रेम्पजल नमक साग खानी चाहिए। उसे महसूस हुआ कि गर्भावस्था के दौरान रेम्पजल साग अवश्य खानी चाहिए। आसपास वह साग कहीं पर उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगर के बगीचे के पास ही रहते थे। जादुई बगीचा था, वहीं उनके पास उनका घर था। पति ने पत्नी से वादा किया कि रेम्पजेल नाम की साख है जो पत्नी को जरूर लाके देगा। यह वादा किया तो फिर पति निकलता है। जो बगीचा था वह पास में ही था, तो वहां से चोरी करके अपनी पत्नी पत्नी तक पति लेकर आता था रेम्पजेल नामक साख। कई दिनों तक सिलसिला इसी पर चल रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन, जिसका नाम डेम था, वो उसे देख लेती है चोरी करते हुए, उसे पकड़ लेती है, रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर जादूगरनी अपने जादू से उस पति को बांध लेती है, बंदी बना लेती है। फिर पति काफी गिड़गिड़ाया, रोया, उसके सामने काफी विनती की। तो फिर जो जादूगरनी है एक शर्त पर वह मान जाती है। उसे साग ले जाए घर ले जाने के लिए दे देती है। पर वह शर्त उसके सामने एक रखती है। जादूगरनी की शर्त ये थी कि जैसे ही उसको बच्चा होगा तो वह उसे सौंप देगी, उसको दे देगी बच्चे होते ही। तो फिर काफी निराशगी के साथ वह पति वह बात मान लेता है। फिर वहाँ पे एक कन्या का जन्म होता है। तो फिर पति उस जादूगरनी को, अपनी बेटी को उसे सौंप देता है। फिर जादूगरनी धीरे धीरे उसे पालती पालन पोषण करती है, उससे सुंदर बनाती है और उसकी चर्चा आसपास के इलाकों में फैलने लगती है। फिर जादूगरनी ने उस लड़की को एक ऊंची मीनारों की दीवार के अंदर कैद कर लिया, एक कमरे के अंदर कैद कर लिया और ना उसे बाहर जाने देती थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से रूम के अंदर आती और उससे मुलाकात करती, रोज मिलती और वापस चली जाती। जादूगरनी ने रूम को इस प्रकार कवर किया कि ना तो उसमें कोई खिड़की थी, ना उसमें कोई दरवाजा था और ना निकलने के लिए सीढ़ियां थी। किसी भी प्रकार से जो वो लड़की थी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा। करीब 18 वर्ष की जब तक वह लड़की हुई, उसे अंदर ही रखा। वह लड़की एकदम सुंदर, सुशील और एक राजकुमारी के रूप में बाहर निकली। रेम्पजेल नाम उसका था। जो लड़की का नाम था रेम्पजेल, क्योंकि जो रेम्पजेल साख से वह पैदा हुई, उसी प्रकार उसका नाम रेम्पजेल रख दिया गया था। जादूगरनी भी काफी खुश थी। लड़की तो काफी ज्यादा परेशान थी, अंदर ही अंदर रहती थी, क्योंकि जादूगरनी उसे बाहर नहीं निकलने देती थी और ना ही उसे कहीं मुलाकात करने देती थी, ना किसी को देखने देता था। मतलब उसको एकदम कैद करके रखा था, एक काल कोठरी के बराबर आप मान सकते हो। पर जादूगरनी लगभग 24 घंटे के अंदर दिन में एक बार उससे मिलती, बातें करती, अच्छे से पेश आती और इसी प्रकार सिलसिला चलता रहा और वह 18 वर्ष की हो गई। तो 18 वर्ष की के बाद जो हुआ उसे देख के आप भी हैरान हो जाओगे, आप भी दंग रह जाओगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर इसी प्रकार जो वहां पे लड़की रहती थी, उसकी आवाज काफी मधुर थी, वह गाने गाया करती थी। तो एक दिन उस राज्य के अंदर एक राजकुमार घूमते हुए आता है, तो उसे वह मधुर, मीठी एवं सुशील आवाज सुनाई देती है। तो राजकुमार काफी त्रासने लगा। इस जो आवाज थी लड़की की, उसे लड़की को देखने की जिज्ञासा काफी ज्यादा जगी। तो वह घूमते फिरते दीवार के पास आया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवार के भीतर से आवाज आ रही है। तो वह उसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जानने की उत्पन्न हुई कि इसके पीछे जो लड़की है, जो ये इस मधुर आवाज से गाने गा रही है, कविताएं गा रही है, उसे देखने की इच्छा हुई बहुत ज्यादा। काफी दिनों तक राजकुमार प्रयास करता रहा। आखिर एक दिन दीवार के ऊपर चढ़ ही गया, तो उसे रेम्पजेल नीचे नजर आई। तो दोनों की बातें होने लगी आपस में। रेम्पजेल उसके करीब आ सकती थी, बालों के सहारे लटक के। रेम्पजेल के बाल भी काफी बड़े हो चुके थे, क्योंकि 18 साल में उसने एक बार भी नहीं कटवाए थे। तो दोनों मिलते और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। और जो डेम थी, जादूगरनी डेम थी, वो
उसे ठीक सही समय पे मिलने आती, मिल के निकल जाती। वो यही सिलसिला काफ़ी वर्षों तक चला गया। तकरीबन 5 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन डैम किसी अपनी जादू की दुरुपयोग करने की वजह से, जादू में कुछ गलत शब्द लाने की वजह से उसने अपने जादू खो दिए और उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर उसके बाद जो राजा था, वहाँ का राजकुमार था, वह उसे लड़की को बाहर निकाल के ले जाता है, अपने राज्य के अंदर ले जाता है, उससे शादी रचा लेता है, विवाह कर लेता है और एक सुखी परिवार, एक संपन्न परिवार एवं एक राजकुमारी के रूप में जो है लड़की वहाँ पे बन गई। तो दोस्तों 18 से 24 साल तक के भीतर लड़की ने दीवारों के बीच में रही, फिर वह राज्य को देखकर बहुत खुश हुई। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनकर आप भी मेरे हिसाब से खुश होंगे, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों राम राम।